हेलो डेवलपर्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने ग्राफ डीएसएस सीरीज में एक न्यू एल्गोरिदम के बारे में जिसका नाम है फ्लड फिल एल्गोरिदम्स। मेनली जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये वाली एल्गोरिदम के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं बिकॉज ये एल्गोरिदम फॉलो करती है आपके डीएफएस पैटर्न। डीएफएस पैटर्न ग्राफ की सीरीज में या ग्राफ के डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुरानी वीडियोस में हमने बीएफएस पैटर्न को कवर किया था और इस वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं डीएफएस पैटर्न को। डीएफएस पैटर्न स्टैंड करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च होता क्या है, अगर हम बात करें तो यार कुछ नहीं। अगर हम इसको एक नोड बना ले, लेट सपोज, ठीक है, हम इसको एक दूसरी नोड बना ले यहाँ पर, और अगर हमने इसको एक तरह से थर्ड नोड बना लिया, ऑलराइट। अगर हमारे पास ये सिटी है, ऑलराइट, ये वाली सिटी इससे कनेक्टेड है और ये वाली सिटी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो क्या होता है डीएफएस पैटर्न में, लेट सपोज हम नेमिंग कर देते हैं। इसका नाम कह सकते हैं हम ए, ठीक है। इस वाली जो सिटी है इसका नाम है ए, इस वाली सिटी का नाम है बी, ठीक है, और इस वाली सिटी का नाम है सी, लेट सपोज। देखो अब होता क्या है डीएफएस पैटर्न में, सबसे पहले हम एक रूट नोड पकड़ लेते हैं। रूट नोड इन द सेंस कोई भी ऐसी सिटी जिससे हम स्टार्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं इस वाली सिटी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके फर्स्ट वाले नेबर को ट्रेवर्स करूंगा। इसका फर्स्ट वाला नेबर कौन सा होगा, इसका जो फर्स्ट वाला नेबर होगा, इसके पास एक ही नेबर है, तो मैं इस वाले नेबर को ट्रेवर्स करूंगा। ऑल राइट, मैंने ट्रेवर्स करा ए के बाद बी। अब जैसे ही मुझे इसका फर्स्ट नेबर मिला, मैं क्या करूंगा, इस बी के सारे नेबर्स को ट्रेवर्स करूंगा। बी के सारे नेबर्स मतलब बी के नेबर्स होगा सी, तो मैं सी को ट्रेवर्स करूंगा। ऑल राइट, लेट सपोज हम इसमें फॉर एन अंडरस्टैंडिंग और नोड्स ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक और नोड होती और मेरे पास एक नोड और होती, लेट सपोज यहाँ पर इस वाली नोड का नाम अगर मैं दे दूँ डी, ऑल राइट, इसका नाम है डी, एंड इस वाली नोड का नाम है मेरे पास ई, ठीक है, इसका नाम है ई। और अगर ये वाली नोड इस वाले बी से कनेक्टेड है, लेट सपोज, ठीक है, बी से कनेक्टेड है, और ये ई वाली नोड भी हमारी बी से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक सेकेंड, या देखो सबसे पहले हमने ए से ट्रेवर्स शुरू करा। ए से गए हम नेबर के पास जो कि है बी। बी के बाद हम गए उसके फर्स्ट नेबर के पास जो है सी। उसके बाद सी का कोई नेबर नहीं है, हम ट्रेवर्स रोक देंगे, वापस आएंगे बी पर। बी के बाद हम जाएंगे उसके नेक्स्ट नेबर पे जो है डी। तो यहाँ से हम बी से जाएंगे इस वाले डी के पास। ऑल राइट, डी का कोई नेबर नहीं है, डी से जाएंगे हम वापस बी के पास, एंड बी से जाएंगे वापस ई के, बी से जाएंगे उसके नेक्स्ट नेबर के पास जो कि है ई। तो यार डीएफएस में ये बस यही होता है कि कोई भी रूट नोड लेनी है, जैसे कि हमने ए ली है, ठीक है। ए के बाद उसके उसके कोई भी फर्स्ट नेबर मतलब कोई भी नेबर पे ट्रेवर्स करना है। जैसे हमने उसके नेबर पे ट्रेवर्स किया, तो हमें क्या करना है कि फिर उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है, सिंपल। ऑल राइट, लेट सपोज फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं डीएफएस को। सबसे पहले हमने कोई रूट नोड ले लिया है। रूट नोड लेने के बाद उसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करना है। तो ए का कौन कौन सा नेबर था, ए का केवल एक ही नेबर था जिस जो था बी। ए को उसका नेबर मिल गया बी। अब हमें क्या करना है, इस बी के नेबर पे ट्रेवर्स करना है। बी का नेबर कौन सा है, सी, ठीक है। सी का कोई नेबर नहीं है तो वापस बी पर आएंगे। बी का नेक्स्ट नेबर कौन सा है, डी, ठीक है। अब डी का हमें कोई नेबर नहीं मिला तो वापस आएंगे बी पर। अब बी का नेक्स्ट नेबर कौन सा है, ई, तो ई पर ट्रेवर्स करेंगे और वापस आ जाएंगे बी पर। ऑलराइट, अब सारे नेबर्स खत्म हो चुके हैं तो हमारा पूरा ग्राफ ट्रेवर्स हो चुका है। इस बेसिक डीएफएस को फॉलो करते हुए आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक फ्लड फिल एल्गोरिदम। यार ये वाली प्रॉब्लम्स जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, एंड इसके ऊपर मेजॉरिटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड एल्गोरिदम बने हैं। इस प्रॉब्लम में हमें क्या कहा गया है, इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमको कहा गया है कि हमारे पास एक 2D एरे होगा जिसमें हमें एक पॉइंट मतलब जिसमें हमें एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा। जैसे कि
इस वाले एग्जाम्पल में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1,1 1,1 इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये होती है 0th रो, ये होती है 1th रो और ये होती है 2nd रो। ऑलराइट, तो 1th रो का फर्स्ट कॉलम ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये सॉरी ये होता है 0th कॉलम, ये होता है फर्स्ट कॉलम एंड ये होता है सेकंड कॉलम। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट यूज दिस वेट अ सेकंड, या ऑलराइट। सो देखो, ये होता है जीरोथ रो। ऑलराइट, इसका नाम है जीरोथ रो। ये होती है फर्स्ट रो, ठीक है, ये होती है सेकेंड रो। और हमें क्या बोला है इसने, मतलब अगर हम कॉलम्स की बात कर लें एक बार, तो ये होता है जीरोथ कॉलम, ये होता है फर्स्ट कॉलम, और ये वाला क्या होता है, ये होता है सेकेंड कॉलम। तो इसने हमें बोला है 1,1 1,1 इन द सेंस ये वाला। तो ये वाला इस ग्राफ का या इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी हेल्प से हमें आगे मूव ऑन करना। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें बेसिकली इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए जितने भी इसके नेबर्स हैं सबका कलर चेंज कर देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी इसका कलर 1 है, लेट सपोज हमने कलर को नंबर से रिप्रेजेंट किया है। अभी इसका कलर कितना है, 1। जितने भी इसके नेबर हैं, ठीक है, लेट सपोज क्या, लेट सपोज अगर हम इसको रिमूव करते हैं, या सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके अपवर्ड वाले नेबर पे जाएं, इस वाले नेबर पर, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे ट्रेवर्स करेंगे। इस पे ट्रेवर्स करने के बाद हम इसको बना देंगे 2। जब ये 2 बन जाएगा हम इसके नेबर पे ट्रेवर्स करेंगे, चेक करेंगे क्या इसका नेबर 1 है। यस, अगर इसका नेबर 1 है मतलब जो इनिशियल कलर है, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा तुमको। अगर इसका नेबर का कलर सेम है जो इनिशियल कलर था, तो इसको भी बना देंगे 2। अब क्या करेंगे, इस वाले जो ये वाला नेबर है, इस जो ये वाला सिटी है, लेट सपोज इन द सेंस में सिटी बोल रहा हूँ, जो ये वाली सिटी है इसके नेबर को ट्रेवर्स करेंगे। इसका नेबर कौन सा होगा, लेट सपोज ये वाला। क्या इसका कलर इसके ओरिजिनल कलर के इक्वल था, यस, तो इसको भी हम क्या बना देंगे 2। अब हम इसके नेबर पे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है, इस वाले जो पॉइंट है इसके नेबर पे ट्रेवर्स करेंगे। इसका नेबर इन द कहने का सेंस होगा ये वाला 0। क्या 0 का जो कलर है वो इसका ओरिजिनल कलर मतलब 1 के इक्वल है, नहीं, तो हम इस पे ट्रेवर्स नहीं करेंगे, वापस आएंगे। इसका नेक्स्ट नेबर होगा ये वाला, ठीक है, इसका नेक्स्ट नेबर होगा ये वाला। पर यार ये तो ऑलरेडी 2 बन चुका है ना, तो इस पर भी हम ट्रेवर्स नहीं करेंगे। तो इसके सारे नेबर्स हमने एक तरह से देख लिए, वापस इसी पे आएंगे। और इसका नेक्स्ट नेबर, जो इसका नेक्स्ट नेबर होगा मतलब कि ये, हम करेंगे इस पर ट्रेवर्स। क्या ये ओरिजिनल कलर के इक्वल है, यस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव मतलब इसका कलर चेंज करके कर देंगे 2, और इसके सारे नेबर्स पे ट्रेवर्स करें। बहुत इजी प्रॉब्लम है। सो करते हैं यार, बिल्कुल अपने कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, या ऑलराइट। सो सो यार हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना लेंगे जो हमारा हेल्प करेगा इसको कैलकुलेट करने को। और इस फंक्शन का नाम जैसे कि फ्लड फिल है, तो मैं इस फंक्शन का नाम फ्लड फिल लिख देता हूँ, फ्लड फिल। ऑलराइट, सो इस फ्लड फिल में आएगा क्या क्या, सबसे पहले तो हमारा एक सेम 2D एरे आएगा। 2D एरे इन द सेंस जो हमें गिवन एरे है ये वाला, जो कि इन्होंने यहाँ से इमेजेस के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज, एक 2D एरे। ऑलराइट, उसके बाद हम लेंगे एक हमारा पॉइंट, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1,1, ये स्टार्टिंग रो, SR मतलब स्टार्टिंग रो, और SC मतलब स्टार्टिंग कॉलम। तो मतलब कि ये है हमें 1,1 से स्टार्ट करना है। इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो हम पास करेंगे SR मतलब स्टार्टिंग रो, SC मतलब स्टार्टिंग कॉलम, और हम पास करेंगे एक कलर, मतलब कि हमें किस में उसको कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, सो यार हम यहाँ पर जो हमारा फ्लड फिल वाला फंक्शन होगा उसके अंदर एक चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, वो होगा इस वाले जो स्टार्टिंग जो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है 1,1, इसका ओरिजिनल कलर। तो यार इसका ओरिजिनल कलर देखो, ओरिजिनल कलर लेट सपोज, ओरिजिनल कलर क्या होगा इसका, जो इसकी अभी करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू क्या है इसकी, 1। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इमेज, ठीक है, इमेज SR SC, ठीक है, जो ग्रिड के अंदर इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो इसका ओरिजिनल कलर बन जाएगा। अब क्या करना चाहिए, हमें इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए। हम करेंगे इस फंक्शन को कॉल,
कॉल किया, सबसे पहले हमें इमेजेस पास करना पड़ेगा, उसके बाद हमने वहाँ पर एस आर लिखा तो हमें एस आर पास करना पड़ेगा, एस सी पास करना पड़ेगा, कलर पास करना पड़ेगा जिसमें हमें चेंज करना है, और अपना ओरिजिनल कलर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, या आई कैन जस्ट राइट दिस ओरिजिनल कलर ओनली, ओरिजिनल कलर। हमने ओरिजिनल कलर यहाँ से पास किया है तो हमें यहाँ पे उसको एक तरह से कैच भी करना पड़ेगा, तो इंट ओरिजिनल कलर। ऑल राइट, ऑल गुड। सो या विल मूविंग फॉरवर्ड। सो हम देखो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या जो हमारा ये पॉइंट हमें आएगा, क्या ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड इन द सेंस, जैसे कि हमने बीएफएस पैटर्न में पढ़ा था कि कहीं वो वाला पॉइंट हमारा एरे से बाहर तो नहीं निकल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम सबसे पहले रोज कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एरेज में कितनी रो है, तो इमेजेस डॉट लेंथ, इससे आ जाएगी रोज। और कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉलम के लिए हमको इमेजेस जीरो, जीरो रो की लेंथ। ऑल राइट, इससे कॉलम्स आ जाएंगे। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारी जो स्टार्टिंग रो है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, एंड स्टार्टिंग रो है इस लेस देन इक्वल्स टू रोज है, मतलब कि वैलिड जो हमारी स्टार्टिंग रो है वो वैलिड है, ठीक है ना, इससे ऊपर है, जीरो से बड़ी है और इक्वल्स टू है रोज से कम, मतलब कि हमारी जो पूरे ग्रिड है उसकी लेंथ के अंदर अंदर है, ठीक है। वैसे ही सेम हम चेक करेंगे स्टार्टिंग कॉलम के लिए। स्टार्टिंग कॉलम है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड स्टार्टिंग कॉलम है लेस देन इक्वल्स टू कॉलम्स, कॉलम्स की लेंथ तक। अगर ऐसा है तो हमारा जो वो इंडेक्स होगा वो एरे के कहीं ना कहीं अंदर हो। और अगर अगर हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजेस आती है, इमेजेस, उसका जो पॉइंट होगा, उसका जो पॉइंट होगा वो इक्वल्स टू है ओरिजिनल कलर के, ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, हम बना देंगे उस इमेज के उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, उस कलर चेंज कर देंगे बेसिकली। ऑल राइट, मतलब देखो फॉरन, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझाऊं तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेट सपोज हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को हम बहुत बाद में लिखेंगे जब हमारा, अभी हमारा जब समझ आ जाएगा। देखो हमें क्या करना है, बेसिकली इसके नेबर पे इसको सबसे पहले हमें टू बनाना है, मतलब इसका कलर चेंज करना है। अगर इसका कलर वन है तो हमें टू बनाना है, जैसे कि यहाँ पे दिए हुआ है। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, जो हमें इमेजेस दी है, इमेजेस जो हमें इमेज दिया है उसमें स्टार्टिंग रो डालते हैं, स्टार्टिंग कॉलम डालते हैं, और इसका कलर कर देते हैं हम जो हमें कलर में चेंज करना है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके नेबर्स के लिए कॉल लगा देते हैं। कॉल लगाना बहुत सिंपल है यार, देखो हम क्या करेंगे, बस इस वाले को कॉपी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो इस वाला, ये वाला जो अ, कोई भी जो हमारा पॉइंट होगा, ये इसके हमेशा चार नेबर होंगे, एक ऊपर नेबर, एक ये वाला नेबर, एक ये, और एक ये, ठीक है। अगर हम इस वाले की बात करें, कॉर्नर वाले की, तो इसके हमेशा दो नेबर होंगे, एक ये वाला नेबर और एक ये वाला नेबर, ठीक है। मतलब नीचे नेबर होगा और ये वाला नेबर होगा, जिसको ट्रेवर्स करते वक्त हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपनी इफ कंडीशन लगा रहे थे। तो बेसिकली हम सबसे पहले अपनी एक बार कॉल कर लेते हैं। देखो अगर मेरे को एक सेकेंड, या इसको डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे जाते हैं। अगर मेरे को यहाँ से अपने ऊपर वाले नेबर पर मतलब ऊपर वाले नेबर पर ट्रेवर्स करना है, उसको उसको कॉल करना है इन द सेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला इंडेक्स कौन सा था, फर्स्ट कॉमा फर्स्ट, ठीक है। और ये वाली रो है जीरो, ये वाला कॉलम चल रहा है जीरो, ये चल रहा है सेकंड कॉलम, और ये चल रहा है थर्ड कॉलम, और ये भी चल रहा है सेकंड रो, सॉरी। अब हमें इसको ऊपर वाली रो नेबर की तरफ ट्रेवर्स करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो रो जो हमारी करंट रो है उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग रो में से हम करेंगे -1, और कॉलम हमारा सेम रहेगा, तो कॉलम को रखेंगे सेम, तो इसको रिमूव करते हैं। और स्टार्टिंग जो हमारी स्टार्टिंग रो है उसमें से कर देंगे -1, ताकि वो ऊपर वाले नेबर्स पे चले जाए, ठीक है। वैसी अगर हमको
अगर हमको इसको नीचे वाले अपने नेबर्स की तरफ ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग रो +1, मतलब जिससे कि ये वाला जो 1 है ये नीचे की तरफ ट्रेवर्स करे। अगर हमें इसको लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ऑलरेडी कॉपी आई थिंक, या लेफ्ट की ट्रेवर्स करना है तो रो तो सेम रहेगी और कॉलम में से हो जाएगा -1। अगर हमको इसको राइट की तरफ ट्रेवर्स करना है तो रो हमारी सेम रहेगी और कॉलम की वैल्यू हो जाएगी +1। ऑल गुड। अब देखो यार, जैसे कि मैंने बताया, अगर हम इसको रिमूव करते हैं एंड या सी, जब हम इससे स्टार्ट करेंगे, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले नेबर पर जाएंगे। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाली कंडीशन चलेगी, रो माइनस होएगा, कॉलम सेम रहेगा, तो हम इस वाले नेबर पे पहुंच जाएंगे। ये चेक करेगा कि क्या इसका कलर पेरेंट कलर के जो 1 है इसके इक्वल है। अगर है तो इसको 2 बना दो। ठीक है, इसको 2 बना दो और क्या करो, इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करो। जब इसके नेबर्स पे ट्रेवर्स करने की बारी आएगी तो सबसे पहले ये वाला भी अपने ऊपर वाले नेबर को चेक करेगा, जैसे कि इसने किया। अगर इसको अपने ऊपर वाला नेबर मतलब ऊपर वाला नेबर मिला ही नहीं, मिला ही नहीं इन द सेंस के कहने का मतलब है, क्योंकि एरे में ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा, क्योंकि एरे में पॉइंट है ही नहीं, तो हम कैसे कैसे निकाल लेंगे इसका नेबर। सो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक अपनी कंडीशन लगाएंगे ताकि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। सो कंडीशन क्या होगी, अगर इफ जो हमारा सोर्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड जो हमारा स्टार्टिंग रो है लेस देन इक्वल टू रोज के, एंड जो हमारी कॉलम है वो ग्रेटर देन है 0 से, और जो हमारा स्टार्टिंग कॉलम है वो लेस देन है कॉलम्स के। सो ये चेक करेगा पर्टिकुलरली, जो हमारा पॉइंट आएगा वो ग्राफ के अंदर ही आएगा, मतलब एरे के अंदर ही आएगा ये वाला पॉइंट। अगर कोई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा तो इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी और हमारा जो कोड होगा वो क्रैश करने से बच जाएगा। ठीक है, और हम चेक करेंगे अगर जो उसका नेबर है, अगर जो उसका नेबर है वो कहीं पहली से 2 तो नहीं है, मतलब पहली से उसका कलर वो वाला तो नहीं है। तो अगर इमेज का जो जहाँ पर हम ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं वो इक्वल्स टू, अगर नॉट इक्वल्स टू है कलर के, ठीक है, तभी हम उस पर मूव करेंगे। और एक कंडीशन और आएगी, अगर उसका नेबर उसी की तरह है, मतलब अगर हम 1 से 1 की तरफ ही जा रहे हैं तभी कलर चेंज करना है, और अगर 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो कोई कलर चेंज नहीं करना, बिकॉज एज पर प्रॉब्लम जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसी उसी कलर के सारे जो मिलते जुलते एलिमेंट्स होंगे उसको हमें चेंज करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग जो कलर है वो 1 है, मतलब कलर इन द सेंस जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो वैल्यू 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 बनाएंगे और इसके नेबर पे मूव करेंगे। अगर इसका नेबर भी 1 है, मतलब उसके जैसा है, तभी हम चेंज करेंगे, वरना चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल गुड, हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पर एक कंडीशन और लगाएंगे, अगर इमेज जो स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग कॉलम है, स्टार्टिंग रो है, कॉलम है, इक्वल्स टू है ओरिजिनल कलर के, ओरिजिनल कलर सेम जो मैंने अभी बताया कि ये इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी तभी ये सब कंडीशन फॉलो हो, वरना कंडीशन फॉलो नहीं हो। ठीक है, ये सब हो जाएगा, कोई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। सो अगर हम एक बार और चेक करते हैं तो हमने क्या किया है, सबसे पहले फ्लड फिल एल्गोरिथम में एक बार फॉर एन बेटर अंडरस्टैंडिंग कैन यूज दिस। सो सबसे पहले हमने एक ओरिजिनल कलर कैलकुलेट किया है। ओरिजिनल कलर इन द सेंस जो हमें स्टार्टिंग ये दे रखा है, ये दोनों चीज़ें यहाँ से फाइंड हुई। तो ये वाला जो हमारा पर्टिकुलरली इंडेक्स आएगा, इस वाले पर 1 गिवन है, मतलब फर्स्ट 1 नंबर गिवन है। तो अभी के लिए हमारा कलर इन द सेंस कहने के लिए क्या हो सकता है, 1। ठीक है यार, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इन द सेंस ये है क्योंकि कलर कोई नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, कलर इन द सेंस रेड ब्लू ग्रीन ये ले सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम कलर को कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, तो एज अ समझो। ठीक है, तो इनिशियल कलर कौन सा है, 1 कलर। अब हमें क्या करना है, इसको
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 बनाएंगे। इसको हमने 2 बनाया और अ, इसके ऊपर वाले जो नेबर है इस पे मूव ऑन करेंगे। अगर इसका जो नेबर है इसका जो ओरिजिनल कलर है वो 1 के इक्वल है, जो हमारा ओरिजिनल कलर हमने कैलकुलेट करा है, तो क्या कर देंगे, इसको भी चेंज करके 2 कर देंगे। अब आप मूव ऑन करेंगे इसके नेबर पर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी ये वाली ही कंडीशन बार बार हिट होगी। ठीक है, अगर इसको मिलता है इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड तो ये कंडीशन चलेगी नहीं और वापस से रिटर्न हो जाएगा। अगर मतलब वापस से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, वापस रिटर्न होने का मतलब है कि ये इसी पर वापस आ जाएगा। फिर मेरी सेकंड कंडीशन चलेगी जो कि थी ये नीचे की तरफ जाएगा। ये नीचे की तरफ चेक करेगा कि क्या इस वाले नेबर का कलर मेरा 1 है या नहीं। ये तो पहले से 2 हो चुका है, तो ये भी इसको वापस से रिटर्न कर देगा। अब ये जाएगा SC-1 मतलब पीछे वाले कॉलम। इस वाले कॉलम पे चेक करेगा कि ये इसका जो ओरिजिनल कलर है वो मेरे से मिलता जुलता है। यस, इसका कलर था 1 जो कि इसका ओरिजिनल कलर था, तो इसे भी चेंज करके 2 कर देगा। ऑल राइट, तो अब ये ट्रेवर्स करेगा अपने नेबर्स पर। ऐसे करते करते पूरा ग्राफ DFS पैटर्न की तरफ पैटर्न की वजह से ट्रेवर्स हो जाएगा। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। आई थिंक मैंने कोई गलती नहीं करी है। अगर हम इसको या एक यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इमेजेस वाला एरे, बिकॉज हमने जो एरे है वो एक रेफरेंस की तरह वर्क करता है, जो इसी में चेंज करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ऑल राइट, सो अगर हम रन करते हैं तो कुछ एरर आता है क्या। ओके, तो हमको इसको भी यहाँ इंट SC लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो भी एक आर्ग्यूमेंट में आ रहा है। कैनॉट फाइंड सिंबल इमेजेस, ये इमेज होगा नॉट इमेजेस, या करेक्ट। Yeah, accepted. And if we move to the final test cases, so yeah, it is accepted. So the DFS pattern is very easy यार। हमें बस कुछ नहीं करना है, सिंपली एक पॉइंट ऑफ रूट लेना है। रूट इन द सेंस जहाँ से हम अपने ग्राफ को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सो इस प्रॉब्लम में हमें जो रूट नोड थी वो ऑलरेडी गिवन थी। अगर हम नीचे की तरफ एक सेकेंड एग्जांपल पे मूव ऑन करते हैं, सो नो इट इज़ नॉट एनी बेनिफिशियल। सो यहाँ से ही समझना बेटर होएगा आई बिलीव। सो देखिए, अगर हम फुल ड्राई रन करते हैं कोड को, स्टार्टिंग में हमें दो दो वैल्यूज दी हुई थी जो कि था रूट नोड। ठीक है, जो ये वाली दो आई थिंक, ठीक है, जो ये वाली दो वैल्यूज हैं SR एंड SC, ये हमारी बता रही है कि हमारी रूट नोड कौन सी। तो फर्स्ट ये वाली इस रूट नोड पे सबसे पहले ट्रेवर्स करेगा। इसका ओरिजिनल कलर हमने पहले नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, वो इसलिए कर लिया है ताकि हम जब इसके नेबर पे ट्रेवर्स करें, ये तो 2 में चेंज हो गया होगा। ठीक है, ये तो इस पॉइंट पे कलर इसने अपना 2 में चेंज कर लिया हो, तो ताकि जब हम इसके नेबर पे ट्रेवर्स करें तो इसके नेबर को पता हो जब जो इसके पेरेंट है उसका ओरिजिनल कलर कौन सा था, तो इसलिए हमने इसका ओरिजिनल कलर स्टोर कर लिया। इस फंक्शन में पास आउट किया, रोज निकाली, कॉलम्स निकाले, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड तो नहीं हो रहा है। हमने इस कंडीशन, जो हमारी ये वाली कंडीशन है, इमेज इट इज ऑल राइट। सो ये वाली जो हमारी कंडीशन है, इमेज SR/SC इज नॉट इक्वल टू कलर, ये चेक करता है कि हमारा पहले से जो 1 है वो 2 में तो नहीं कन्वर्टेड है। अगर 2 में कन्वर्टेड है तो यार उसको कलर चेंज करने की ज़रूरत थोड़ी है। ठीक है, तो वापस से वो अपने ओरिजिनल रूट पर आ जाएगा। देखो, अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने एक और बार बता देता हूँ। लेट सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको हमने 1 से 2 बना दिया। ठीक है, इसको हमने 2 बना दिया ये वाली नोट को। फिर हम ट्रेवर्स करेंगे ऊपर की तरफ, ये वाली नोड की तरफ। जब इस वाले नोड पर आएंगे, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ ट्रेवर्स करेगा, बिकॉज हमने ये वाली कंडीशन लगा रखी है। उसके बाद इसको ऊपर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड मिल जाएगा, तो
फिर रिटर्न कर देगा, मतलब एरे इफ कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं और वापस से इसी सिटी पे आ जाएगा या इसी नोड पर आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा अपने नीचे वाली नेबर, इसका नीचे वाला नेबर ऑलरेडी 2 है, मतलब कलर के इक्वल है। तो यार जब वो ऑलरेडी कलर के इक्वल है तो उसको कलर में तो हम चेंज नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से वैसा है। तो वापस क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न इन द सेंस ये वापस से यहीं पर आ जाएगा। अब हम ट्रेवर्स करेंगे इसके लेफ्ट वाले पर, इस वाले नेबर पर, चेक करेंगे क्या ये 1 1 2 के इक्वल है। नहीं यार, इसका ये तो चेंज नहीं हो रखा है। क्या ये ओरिजिनल कलर के इक्वल है। यस, ओरिजिनल कलर इन द सेंस जो उसके पेरेंट का कलर था, पेरेंट के कलर के इक्वल है, तो इसे भी 2 बना दो। वैसे करते करते हम सारे पूरे नोड को ट्रेवर्स कर लेंगे और हमारा BFS पैटर्न इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो गाइस, बहुत मज़ा आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने धीरे धीरे ग्राफ DSS सीरीज़ में। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये प्रॉब्लम्स, एंड फ्लड फिल एल्गोरिथम समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको इंटरव्यू पर पर्सपेक्टिव से। सो मिलते हैं सून किसी नेक्स्ट अमेजिंग प्रॉब्लम में। करते रहिए DSA, एंड वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बता सकते हैं और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं बहुत जल्दी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।